हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम बैक विद न्यू वीडियो और ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल 9th क्लास में आए हैं। तो जैसे कि बच्चे आप सब जानते हैं कि इस साल आपका सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में भी सारा मतलब जितना भी सिलेबस था आपका ओवरऑल चेंज हो चुका है। पहले के सिलेबस में आपको जो पढ़ाया जाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपकी बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वो डेवलप हो रही है, तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाले सिलेबस में आपको बताया जाएगा कि कैसे हमारी इंडियन सोसाइटी जो है डेवलप हुई, मीन्स हमारे इंडिया पुरानी दृष्टिकोण से हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में कितना हेल्पफुल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत डीपली आपको समझाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि सोशल साइंस बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही इसको रटा जाता है, इसको समझा नहीं जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। वो ये है कि क्या आप जानते हैं जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसके रूल रेगुलेशन कैसे बनाए जाते हैं। जिस भारत में आप रहते हैं वो पहले कैसा था और आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में वो कैसा होगा। तो आपकी जो सोशल साइंस अब की बार जो न्यू सिलेबस के साथ आ रही है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और इन चीज़ों को बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि वो चीज़ अगर आप उसको डीपली उसको समझते हैं तो इससे आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिससे आप अपनी फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो इस बारे में सोशल साइंस में बताया गया है। अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस के 4 पिलर्स का मतलब है कि जो हमारी सोशल साइंस हमेशा से 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इस बारे में अगर मैं बात करूँ तो बच्चों, अगर मैं पहले पिलर यानी हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें बताया गया है कि कैसे राजा महाराजाओं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, कुछ जीते थे कुछ हारे थे, तो उससे हमने क्या सीख कर अपने भारत की सोसाइटी को एक नई शेप दी है। सेकंड पिलर की बात करें तो वो है पॉलिटिकल साइंस में आपको बताया जाएगा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो कैसे बनते हैं, देश के नियम कैसे बनाए जाते हैं, और सबसे खास कि हमारे अपने राइट्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बच्चों, अगर मैं थर्ड पिलर के बारे में बात करूँ तो वो है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको लगता होगा कि इसमें मैप्स और डायग्राम के बारे में बताया गया है, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि हमारे फिजिकल फीचर्स हैं वो कैसे हमारी सोशल लाइफ को प्रभावित करती है, कैसे हमारे इकोनॉमिक्स पर वो गहरा प्रभाव डालती है। फोर्थ पिलर जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस, कि इस इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा कि पैसों का लेन देन, मार्केट का अप डाउन कैसे होता है और कैसे ये हमारी सोशल लाइफ से इंटरकनेक्टेड है, कैसे हमारी सोशल लाइफ को ये कंट्रोल करती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बच्चों, इसके अलावा भी इस हमारी सोशल साइंस में कुछ न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं। आप कह सकते हो कि एक मॉडर्न टॉपिक, लाइक हमारे फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में, हमारी क्लाइमेट फैक्टर्स के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, जो इनके कुछ खास इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की गई है। और इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे मर्चेंट और ट्रेड रूट्स, आर्टिशियंस, क्राफ्ट ने हमारी इंडियन सोसाइटी को एक नई शेप दी है। और अगर बात करें हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉवर्टी, तो इनके जो कॉजेज़ हैं, इनका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर है, वो किसी लैब में नहीं मिलेगा आपको। वो आप जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहीं उनके कॉजेज़ और उनके सॉल्यूशंस हैं। तो ये सोशल साइंस में डीपली आपको बताया जाएगा, और मेन चीज़ है कि वो आपको समझना है और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। तो स्टूडेंट्स, thanks for watching and please like and subscribe my channel for more information. Thank you. Bye.